नमस्कार, सुपर फास्ट उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए करें खबरों की शुरुआत। देश में बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की। पीएम मोदी ने की गति शक्ति योजना की शुरुआत। पीएम मोदी बोले, नेशनल मास्टर प्लान भारत के विकास को गति देगा। पीएम मोदी ने गति शक्ति योजना की लॉन्च। कहा, पहले सरकारी काम लेट लतीफी का पर्याय था, आज शक्ति की उपासना का पर्व। पीएम मोदी के साथ ही कहा, प्रगति तभी होती है जब उसमें गति होती है। गति देने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी, पुरानी सोच को खत्म किया जा रहा। गति शक्ति योजना के लॉन्च में पीएम ने कहा कि देसी हैंडीक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेंगे। जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा, टैक्स का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। गति शक्ति योजना के लॉन्च में पीएम ने कहा, लोगों को लगता था कि कुछ भी बदल नहीं सकता, सभी प्रोजेक्ट तय समय से पूरे होंगे। साथ ही कहा कि गति शक्ति आत्मनिर्भरता का संकल्प है। गोरखपुर में सीएम योगी का 4 दिवसीय दौरा। वहीं आज सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। सीएम योगी आज महंत अवैद्यनाथ महाविद्यालय का करेंगे लोकार्पण। महंत अवैद्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचा। राहुल गांधी बोले, हमने राष्ट्रपति से कहा है कि आरोपी के पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्हें पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में निष्पक्ष जांच संभव नहीं। मिशन 22 में जुटी सियासी पार्टियां। आज हमीरपुर से होते हुए जालौन और कानपुर देहात पहुंचेगा अखिलेश का विजय रथ। तो वहीं फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसवंतनगर, छिमारा होते हुए सैफई पहुंचेगी शिवपाल की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा। – 2022 को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। बीजेपी दफ्तर में जुटेगी पार्टी की मीडिया टीम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बैठक में रहेंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 20 अक्टूबर को कुशीनगर आगमन के कार्यक्रम को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली है। सीएम ने जिले का दौरा किया है। पीएम मोदी के कार्यक्रम संबंधित स्थलों पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। बीस अक्टूबर को पीएम मोदी के हाथों कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान कस्सी स्थित बरवा फार्म पर जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी वर्ष होने के चलते कुछ घोषणा की जा सकती है। सीएम ने एयरपोर्ट के निरीक्षण करने के बाद वहां अधिकारियों के साथ बैठक की। एसपी की विजय रथ यात्रा हमीरपुर से रवाना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया रवाना। हमीरपुर में अखिलेश यादव जनसभा कर सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। कहा, महंगाई के चलते लोग पलायन को मजबूर। बीजेपी ने जनता के बहुमत को मजाक बनाया। यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, सपा सरकार बनने पर किसानों की सिंचाई की व्यवस्था मुफ्त की जाएगी। सरकार बनने पर किसानों की सिंचाई व्यवस्था मुफ्त। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। बुंदेलखंड में किसानों के विकास के लिए सपा सरकार काम करेगी। लखीमपुर खीरी घटना पर अखिलेश यादव ने कहा, किसानों के अधिकारों को कुचलने वाली प्रदेश में सरकार है। बीजेपी के रहते किसी को न्याय नहीं मिलेगा। लखीमपुर हिंसा के आरोपी अंकित दास ने कोर्ट में सरेंडर किया। एसआईटी और क्राइम ब्रांच को चकमा देकर सरेंडर नोटिस में अंकित दास को एसआईटी ने तलब किया था।
कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक पहुंचे लखीमपुर। हिंसा में मारे गए हरिओम मिश्रा के घर पहुंचे। वहीं मृतक शुभम मिश्रा परिवार से उन्होंने मुलाकात की। शाहजहांपुर में आज पहुंचेगा शहीद फौजी का पार्थिव शरीर। देर शाम पार्थिव शरीर के पहुंचने की उम्मीद। प्रशासन के अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। सैनिक सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। परिवार को 50 लाख रुपए की दी जाएगी आर्थिक सहायता। सैनिक सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। प्रयागराज में डबल मर्डर से हड़कंप। सोते वक्त मां बेटी की गला रेतकर हत्या। पिता गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी दोनों नामों से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाअष्टमी के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, महागौरी के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन रोशन। भदोही जिले में नवरात्रि के मौके पर अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर की तर्ज पर बना विशाल और भव्य पंडाल सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। जिले के गोपीगंज में करीब 40 लाख रुपए की लागत से बनी इस भव्य पंडाल को देखने के लिए दूर दूर से मां के भक्त पहुंच रहे हैं। गोपीगंज नगर में भव्य और विशाल पंडाल की विशालता और भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। पंडाल को बनने में 25 से 30 कारीगरों को 2 महीने के करीब का वक्त लगा है। इस पंडाल के निर्माण में 8 ट्रक बांस, 6 ट्रैक्टर लकड़ी, कई क्विंटल रस्सी, 12,000 मीटर के करीब कपड़ा, अन्य सामान लगा है। भीड़ को देखते हुए दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। लखनऊ में पीएससी में नौकरी कर रहे सिपाही को पुलिस ने दबोचा। एसटीएफ सिपाही के दस्तावेज पर कर रहा था नौकरी। पीएससी में नौकरी कर रहे सिपाही ने कूट रचित दस्तावेज के जरिए पाई थी नौकरी। 15 साल से फर्जी नाम पते पर पीएससी में कर रहा था नौकरी। विभूति खंड थाने में एसटीएफ कांस्टेबल ने दर्ज कराई थी एफआईआर। फर्जी के तहत पीएससी में काम करने वाले अमित गिरफ्तार। अमरोहा के गांव की बेटी के जज्बे और मेहनत की बदौलत इसका सिलेक्शन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक वैज्ञानिक के तौर पर होने के बाद से प्रजापति समाज के साथ साथ काफी लोग खुशी में। एक गांव की बेटी ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। माधुरी ने एक वीडियो जारी करते हुए उन मां बाप को आग्रह किया कि वो बेटियों की इच्छाओं का सम्मान करें। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा समारोह पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को सड़कों पर उतरी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के आवास की तरफ बढ़े। घायल अवस्था में वाराणसी पहुंचे मनोज तिवारी। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे तोड़ दिया। पुलिस को इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और इसी दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को चोट लग गई। वाराणसी एयरपोर्ट पर मनोज तिवारी ने कहा, केजरीवाल हिंदू धर्म के पर्व और त्योहारों के खिलाफ जो गलत नीति चला रहे हैं उसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लोगों के लिए देखना चाहिए कि ये व्यक्ति कितना बड़ा संस्कृति विरोधी है। अलीगढ़ के गांव में 8 मार्च से कोई सफाई नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं और यही वजह है कि ग्रामीणों ने सुबह से ही बिना कुछ खाए पिए अपने गांव में सफाई अभियान चलाया। ग्रामीणों का कहना है कि त्योहार नजदीक है, लेकिन गांव में जल निकासी की कोई सुविधा नहीं है। ग्राम प्रधान से इस बात की शिकायत की गई, लेकिन ग्राम प्रधान का साफ तौर पर कहना है कि गांव में सफाई कर्मी उनकी नहीं सुनते। सीतापुर में अज्ञात कारणों के चलते खड़े वाहनों में आग लग गई। वहीं आग लगने से वाहन जलकर खाक।
तो शामली जिले में चलती कार में अचानक से आग लग गई। राहगीर ने ड्राइवर को आग लगने की जानकारी दी। वहीं ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। शामली में चलती कार में अचानक से आग लग गई। इतनी तेजी से फैली कि चंद मिनटों में पूरी कार को अपने काबू में ले लिया। कार चालक ने कार से कूदकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। कार के इंजन में अचानक से आग लगने से हादसा। गोंडा में पुलिस की कार्यशैली से शर्मसार हुई खाकी जब युवक को फर्जी मामले में भेजा गया जेल। जेल भेजने में दोषी पाए गए कोतवाल समेत 5 पुलिसकर्मी। कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह समेत 5 पुलिसकर्मियों ने रची थी साजिश। घर से उठाकर युवक को आर्म्स एक्ट में भेजा गया था जेल। केसरगंज सीओ कमलेश कुमार की जांच में दोषी मिले पुलिसकर्मी। वहीं आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने दिए जांच के निर्देश। बरेली के महापौर उमेश गौतम ने लिखा नगर विकास मंत्री को पत्र लेकर नगर निगम की चीफ इंजीनियर पर लगाया आरोप। उमेश गौतम ने लिखा नगर विकास मंत्री को पत्र। आरोप लगाते हुए कहा भूपेश भ्रष्टाचारी हैं। साथ ही कहा कि पार्टी को जनता की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। श्रावस्ती में कलेक्ट्रेट की छत से गिरकर होमगार्ड घायल हुआ है। इलाज के दौरान होमगार्ड की मौत हुई है। कलेक्ट्रेट की छत से गिरकर होमगार्ड घायल। राष्ट्रीय ध्वज को उतारते वक्त हादसा हुआ। शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट से राष्ट्रीय ध्वज को उतार रहा था होमगार्ड। राष्ट्रीय ध्वज को उतारते वक्त बड़ा हादसा। आगरा में केमिकल के गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम में लगी आग की लपटें छू रही थी आसमान। केमिकल के गोदाम में भीषण आग। अमेठी में नहीं मिल रहा पीएम आवास योजना का लाभ। वहीं दर बदर भटक रहे हैं गरीब। दुर्गापुर के प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत। एटा में बिलसट गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लगाया कैंप। वहीं घर घर कराई जा रही बुखार पीड़ितों की स्क्रीनिंग। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। लिफ्ट देकर लूट की घटनाओं को देते थे अंजाम। चेकिंग के दौरान लूट कर भाग रहे थे बदमाश। वहीं बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। एनकाउंटर में पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल। साथ ही कॉबिंग के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों पर लूट हत्या जैसी दर्जनों मुकदमे दर्ज। गाजियाबाद में एनिमल वेलफेयर टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। काले चिकारे की खाल के साथ आरोपी गिरफ्तार। महोबा जिले में टप्पेबाजों के हौसले बुलंद। निजी होटल में चल रही गोद भराई और तिलकोत्सव कार्यक्रम में लड़की के पिता का लाखों रुपए का भरा बैग सरेआम उड़ा लिया। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। फिलहाल टप्पेबाजी की सूचना मिलने पर पुलिस ने होटल पहुंचकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। बुलंदशहर में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। शहीद किसानों को दी श्रद्धांजलि। वहीं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के फ्लैक्स बोर्ड होर्डिंग को फाड़ा। बरेली में रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया, जहां हवस के भूखे बेटे ने 55 साल की मां को ही अपना शिकार बना लिया। आरोपी बेटे ने मां को घर में अकेला पाकर उसके हाथ पांव बांध दिए, दुष्कर्म किया। दिल्ली से मां ने पुलिस में शिकायत की। आरोपी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महिला का मेडिकल कराया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर नामी ऑयल कंपनी के नकली उत्पाद तैयार करने वाली 3 फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई की। कविनगर मसूरी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन में करीब 6 करोड़ रुपए कीमत के नकली पेट्रोलियम उत्पाद बरामद किए। ग्रेटर नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में डीजल का टैंक साफ करते वक्त हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की दम घुटने से मौत। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। वहीं रसोई गैस के लिए इस्तेमाल आने वाली पीएनजी भी महंगी हो गई है।
दिल्ली में सीएनजी 2 रुपये 28 पैसे प्रति किलो महंगी हुई है और पीएनजी 2 रुपये 10 पैसे। दिल्ली में सीएनजी 47 रुपये 48 पैसे प्रति किलोग्राम महंगी हुई है। गुरुग्राम में सीएनजी 58 रुपये 50 पैसे हो गई है। रेवाड़ी में सीएनजी की कीमत में इजाफा 58 रुपये 90 पैसे हुआ।